नमस्कार। एक सवाल है जो घूम फिरकर खासकर त्योहारों के मौसम में सामने आ ही जाता है कि क्या भगवान राम मांसाहारी थे। अब देखिए, ये एक संवेदनशील विषय है और आज हम इसी सदियों पुराने सवाल के जवाब में दिए जाने वाले कुछ तर्कों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल एकदम सीधा है, क्या भगवान राम ने मांस का सेवन किया था? चलिए, स्रोत सामग्री में जो सबूत और तर्क दिए गए हैं जो इस दावे को नकारते हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। तो सोर्स का जो पहला और शायद सबसे मजबूत तर्क है, वो भगवान राम और उनके परिवार की एक प्रतिज्ञा पर आधारित है। एक बहुत ही गंभीर प्रतिज्ञा, जंगल में एक तपस्वी का जीवन जीने की। तो सबसे पहला सबूत जो दिया जाता है वो है एक वादा। वन जाने से ठीक पहले भगवान राम ने अपनी मां कौशल्या से ये वचन लिया था, और ये कोई छोटा मोटा वादा नहीं था। ये तो उनके पूरे 14 साल के वनवास का एक तरह से ब्लूप्रिंट था कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी होगी, पूरी तरह से त्याग और तप पर आधारित। और ये बात सिर्फ भगवान राम तक ही सीमित नहीं थी, माता सीता ने भी बिल्कुल वैसा ही व्रत लिया, जिससे ये बात और भी पक्की हो जाती है कि वो एक तपस्वी की तरह ही भोजन करने वाली थी। ये उनके साझा मूल्यों को दिखाता है। और फिर लक्ष्मण की प्रतिज्ञा को देखिए, यहाँ हमें पता चलता है कि एक तरह की पारिवारिक प्रतिबद्धता थी। मतलब तीनों लोग इस बात पर सहमत थे कि वो एक खास सात्विक आहार ही लेंगे। ये उनके वनवास के अनुभव का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। और ऐसा नहीं है कि ये प्रतिज्ञा बस एक बार ली गई हो, नहीं, इसे बार बार दोहराया गया, अपने पिता के सामने, दोस्तों के सामने, ऋषियों के सामने, और तो और राक्षसों के सामने भी। सोर्स के मुताबिक इसे बार बार दोहराना ही ये बताता है कि ये वचन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण और अटूट था। और ये हमें उस मूल सिद्धांत पर लाता है जिसे हम सब जानते हैं, रघुकुल की परंपरा, जहां वचन की कीमत जान से भी ज्यादा होती थी। तो सोर्स का तर्क यही है कि भगवान राम के लिए इतनी बार दोहराए गए इस पवित्र वचन को तोड़ना अकल्पनीय होता, मतलब सोचा भी नहीं जा सकता था। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और सोर्स के मुख्य तर्क को देखते हैं। ये तर्क है उन श्लोकों का भाषाई विश्लेषण जिनका इस्तेमाल अक्सर ये दावा करने के लिए किया जाता है कि भगवान राम मांसाहारी थे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प भाषाई पॉइंट सामने आता है। सोर्स ये बताता है कि संस्कृत शब्द मांस के असल में दो मतलब होते हैं। पहला तो वो जो हम सब जानते हैं, यानी फ्लैश, लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ फल का गूदा या पल्प भी होता है। अब ये छोटा सा दिखने वाला अंतर उन श्लोकों की पूरी कहानी ही बदल देता है। जरा इस उदाहरण को देखिए। एक इंटरप्रिटेशन कहती है कि सीता ने गंगा को मांस और शराब चढ़ाने की मन्नत मांगी, लेकिन सोर्स की व्याख्या के हिसाब से मांस का मतलब है फल का गूदा, और सुरगट का मतलब शराब नहीं बल्कि ऐसा प्रसाद जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो। देखा कैसे शब्दों का मतलब बदलते ही पूरा संदर्भ, पूरी बात ही बदल जाती है। एक और उदाहरण देखते हैं। एक व्याख्या के अनुसार राम ने हिरण को हत्वा यानी मारकर उसका मांस खाया, लेकिन सोर्स का तर्क है कि हत्वा का मतलब हल्के से मारना या किसी को हाँकना भी हो सकता है, और मैध्य का मतलब मांस नहीं बल्कि वो भोजन है जो मुनि या ऋषि खाते हैं, यानी कंदमूल फल। ये जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, इस बात को और आसानी से समझते हैं। जरा मारना शब्द के बारे में सोचिए। हम दिन भर में कितनी बार इसे यूज करते हैं? बाइक को किक मारना, किसी बात पर ताली मारना, पानी में डाइव मारना, या फिर थोड़ी देर के लिए एक झपकी मारना, है ना? अब इन सब में मारने का मतलब किसी की जान लेना तो बिल्कुल नहीं है। तो सोर्स का यही तर्क है कि ये एक तरह की शाब्दिक गलती है, मतलब शब्द के अर्थ को उसके कॉन्टेक्स्ट, उसके संदर्भ से हटाकर देखा जा रहा है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं। भगवान राम का एक योद्धा के तौर पर उनका कर्तव्य और उनका निजी भोजन, इन दोनों के बीच का फर्क। तो यहाँ पॉइंट बहुत सीधा है। सोर्स का तर्क है कि एक क्षत्रिय होने के नाते किसी का वध करना एक बात है और भोजन के लिए कुछ खाना ये बिल्कुल दूसरी अलग बात है। इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। और ये बात हमें सोने के हिरण वाली मशहूर घटना में बिल्कुल साफ दिखती है। राम का इरादा क्या था? एकदम क्लियर था, अगर वो हिरण है तो उसे पकड़ना है, और अगर वो कोई राक्षस है तो उसका वध करना जरूरी है। उसे खाने का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं था। तो फिर सवाल उठता है कि राम ने जंगल में हथियार उठाए ही क्यों? सोर्स के मुताबिक इसके कारण थे ऋषियों और तपस्वियों की रक्षा करना, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना, और खतरनाक राक्षसों और जानवरों का सफाया करना। भोजन जुटाना इसका मकसद नहीं था। तो चलिए अब तक की सारी बातचीत को समेटते हैं और एक नजर डालते हैं कि इस स्रोत सामग्री का आखिर में निष्कर्ष क्या निकलता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो सोर्स का पूरा तर्क इन 4 पिलर्स पर खड़ा है।
पहला, राम का अटूट वचन। दूसरा, मांस जैसे शब्दों की भाषाई बारीकियां। तीसरा, किसी भी बात को समझने के लिए संदर्भ का महत्व। और चौथा, उनके एक योद्धा के कर्तव्य और उनके भोजन को अलग अलग करके देखना। और आखिर में सोर्स एक बड़ा संदेश देता है, वो ये कि पवित्र ग्रंथों को समझने के लिए प्रामाणिक मार्गदर्शन लेना बहुत जरूरी है। सिर्फ कहीं से भी सुनी सुनाई या अधूरी व्याख्याओं पर भरोसा करना ठीक नहीं है। तो आखिर में एक सवाल जरूर सोचने जैसा है। जब हम सदियों, हजारों साल पुराने ग्रंथों को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं, तो उनका सही संदर्भ, उस वक्त की भाषा और लिखने वाले का इरादा, ये सब समझना कितना जरूरी हो जाता है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही शब्द का मतलब वक्त के साथ पूरी तरह बदल जाए? इस पर सोचिएगा जरूर।